आपकी धर्माद पुलिस जिस तरीके से हमारे उलेमाओं को पेट में रस्सा लगा के परेड करवाई, ये तालिबानी सरकार है क्या, या बांग्लादेशी सरकार है क्या, या अफगानिस्तानी सरकार? भारत लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है क्या? इसीलिए वोट लिया था कि हमारे उलेमाओं के पेट में रस्सा लगा के आप परेड करवाइएगा? 45 मिनट के अंदर डीसी और एसपी अगर चाहे तो कोई भी दंगा को कंट्रोल कर सकता है। तो आपने क्यों नहीं सीसीटीवी लगवा लिया? आपने वीडियोग्राफी पूरा क्यों नहीं करवाया? फंड्स की तो कोई कमी नहीं है। दूसरे समुदाय, मुस्लिम पक्ष के समुदाय के 200-300 लोग यहाँ पे बता रहा है कि जमा हो गए थे और दोनों तरफ से फिर माहौल टेंस हो गया, थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। इन तस्वीरों को देखिए। जी हाँ, झारखंड के धनबाद से आई एक तस्वीर जिसने कानून, पुलिस और इंसाफ तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। क्या सवाल उठता है, क्या अगर आरोपी या आरोप में कोई आदमी जिसका धर्म मुसलमान हो तो कानून का तरीका भी बदल जाता है? ये एक सवाल पिछले 11 सालों में बहुत बड़ा सवाल बन गया है। सरकार किसी की भी हो, किसी भी राज्य में हो, लेकिन अगर शिकंजे पे मुसलमान नाम का आदमी पकड़ा जाता है तो दिखता है कि कानून अलग तरीके से व्यवहार करने लगा है। गिरफ्तारी तक तो सब ठीक था, जी हाँ, इन तस्वीरों में, लेकिन उसके बाद जो हुआ वही अब बहस का केंद्र बन गया है। आरोप है कि गिरफ्तार आरोपियों को हाथों में हथकड़ी लगाकर, जी ये देखिएगा, ये लाइन को समझिएगा जो हम कह रहे हैं, आरोपियों को हाथों में हथकड़ी लगाकर बीच सड़क पर परेड कराई गई। वीडियो में आरोपी झुके हुए हैं, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ घबराए हुए हैं, कईयों की आंखों में आंसू हैं, लाइन में चलते दिखे जैसे सज़ा पहले ही तय हो चुकी है। यहीं पर AIM का सीधा सवाल इस पूरे मामले में आदिल हसन ने खुलकर सवाल उठाया, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि आरोपी मुसलमान हैं? क्या यही कानून का राज है जहां पुलिस खुद सजा देने लगी है? जिस तरीके से धनबाद पुलिस ने झारखंड में हेमंत सोरेन जी आपकी सरकार में बलियापुर में जो घटना हुई रामनवमी प्रोफेशन के दौरान, बहुत ही अफसोसजनक है। आपकी धनबाद पुलिस जिस तरीके से हमारे उलेमाओं को पेट में रस्सा लगा के परेड करवाई, ये तालिबानी सरकार है क्या, या बांग्लादेशी सरकार है क्या, या अफगानिस्तानी सरकार? भारत लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। आपने सेकुलर मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी भाइयों का, सबका वोट लिया क्या? इसीलिए वोट लिया था कि हमारे उलेमाओं के पेट में रस्सा लगा के आप परेड करवाइएगा? 6-6 बार एक ही जगह बलियापुर में प्रोसेशन निकलेगा। वहां के एसपी साहब क्या कर रहे थे? वहां के डीसी साहब क्या कर रहे थे? डीसी साहब, आप ये सुप्रीम कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, 45 मिनट के अंदर डीसी और एसपी अगर चाहे तो कोई भी दंगा को कंट्रोल कर सकता है। तो आपने क्यों नहीं सीसीटीवी लगवा लिया? आपने वीडियोग्राफी पूरा क्यों नहीं करवाया? फंड्स की तो कोई कमी नहीं है। आखिर ये ज्यादती क्यों हुई? ये क्यों नहीं कार्रवाई? ये क्यों माहौल बना कि ऐसा हो, ऐसा हुड़दंग हो? प्रोसेशन में क्यों ऐसे नारे लगे? प्रोसेशन का भी एक रूट चार्ट बनना चाहिए। वहां का लोकल जो SHO है, लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्यों नहीं उसको प्रोटेक्शन दिया? आखिर झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, वहां तो भाजपा की सरकार नहीं है, वहां तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं। इरफान अंसारी साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप तो मंत्री हैं। उम्मीद है कि इस पर आप बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, आप मंदिर बना रहे थे, अच्छी बात है, तो इस पर भी कार्रवाई करवाइए। हाफिज हसन साहब, आपके मरहूम वालिद मिनिस्टर थे, आप भी मंत्री हैं माशाल्लाह, तो कम से कम हेमंत सोरेन जी पर प्रेशर बनाइए। दीपिका पांडे जी, आप भी अवतार पार्टी में जाती है माननीय मंत्री, मुसलमानों का वोट से आप जीत के आई हैं, तो आप मुसलमानों के मुद्दे पर बोलिएगा कि नहीं है? हम झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन जी से, कल्पना सोरेन जी से यह मांग करते हैं कि जो भी पुलिस प्रशासन के लोग, एसपी साहब, उस ऑफिसर को चिन्हित करके सस्पेंड कीजिए। झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस हमारे उलेमाओं से माफी मांगे। डीसी साहब एक पीस कमेटी मीटिंग बुलाकर जो इस पर दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए और दोबारा ये नहीं हो, ये झारखंड में नहीं हो। सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग आप क्या हो रहा है? रांची में जो घटना हुई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारा, अभी तक केस चल रहा है, कोई मुआवजा नहीं मिला। दिन भर जब देखो मॉब लिंचिंग की खबर आती है। मॉब लिंचिंग का हब नहीं बना दीजिए झारखंड को। हम इंसाफ चाहते हैं। झारखंड के पुलिस से फिर से अनुरोध है, डीजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, आप
टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट पे है। अपने लोगों को समझाइए, पुलिस यूनिफॉर्म का नाजायज फायदा नहीं उठाए। कोई तालिबान नहीं है, कोई हिटलर शाही नहीं चल रहा है, वरना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का दरवाजा खुला हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही मुद्दा उठाती है, जहां पे नाइंसाफी हो हम उसके खिलाफ खड़े रहते हैं, हम हक के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए नाइंसाफी के खिलाफ हम बोलेंगे ही, यही हम अल्लाह ने हमें जुबान दिया तो हक बात बोलेंगे ही। आपसे उम्मीद है कि इस मामले को हेमंत सोरेन जी आप संज्ञान में लेकर दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। जिस ऑफिसर ने हमारे उलेमाओं के साथ ये जो दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी किया, इस पर संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। झारखंड के धनबाद से उठ रही इन तस्वीरों से कई आवाज़ें अब सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल बन चुकी है। रामनवमी का जुलूस था, इसका बैकग्राउंड समझिए कि ये लोग क्यों हथकड़ियों में घूम रहे हैं। रामनवमी का जुलूस था, जश्न का माहौल था, फिर अचानक पथराव, अफरा तफरी, खून से सनी सड़कें। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सवाल ये है कि पथराव एक तरफ से हुआ या दोनों तरफ से हुआ, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। असल विवाद तो उसके बाद शुरू हुआ। क्या है पूरा मामला? झारखंड के धनबाद के बिखरा राजपुर इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान अचानक पथराव हुआ। इस घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए, माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया गया। पुलिस ने जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और करीब 20 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया। लेकिन विवाद क्यों बढ़ा ये समझिए। विवाद सिर्फ गिरफ्तारी पर नहीं बल्कि उस तरीके पर है जिससे पुलिस ने कार्रवाई की। आरोप है कि गिरफ्तार लोगों को हाथ में हथकड़ी लगाकर बीच सड़क पर परेड कराई गई। कुछ तस्वीरें और वीडियो में आरोपी झुके हुए लाइन में चलते दिखे, जैसे कोई सज़ा पहले से ही सुना दी गई हो। अब सवाल उठ रहा है, क्या पुलिस को ऐसे करने का अधिकार है? ये समझिएगा ये चीज़, क्या पुलिस को ऐसा करने का अधिकार है? जी हाँ, हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधते हुए आदिल हसन ने सवाल उठाया, क्या यही है सुशासन? क्या पुलिस ही अदालत बन गई है? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई को सख्ती बता रहे हैं तो कुछ इसे पब्लिक ह्यूमिलेशन यानी सार्वजनिक अपमान कह रहे हैं। कानून क्या कहता है ये जानना भी आप लोगों के लिए ज़रूर है। भारत में कानून साफ कहता है, किसी भी आरोपी को दोषी साबित होने से पहले, समझिएगा, किसी भी आरोपी को दोषी साबित होने से पहले अपराधी की तरह पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है, पुलिस द्वारा सार्वजनिक परेड या अपमान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या यहाँ कानून की सीमा लांघी गई? दूसरा बड़ा सवाल, घटना के दौरान ये भी सामने में आया कि जुलूस में कुछ लोग हथियार लेकर चल रहे थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें बता रही हैं कि हथियार खूब खुलेआम घूम रहा था, नारेबाजी खूब चल रही थी। क्या इसकी अनुमति थी उनके पास? क्या प्रशासन ने पहले से तैयारी की थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पथराव सिर्फ एक तरफ से हुआ था या दोनों पक्षों में टकराव था?
पुलिस का पक्ष भी सुन लीजिए। एसपी सिटी पारस राणा के मुताबिक घटना में लूटपाट भी हुई थी। सीसीटीवी और तकनीक सबूतों के आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, यानी पुलिस अपनी कार्रवाई को सबूतों के आधार पर सही ठहरा रही है। रामकंडा में बिचका टोली में हिंदू और मुस्लिम पक्ष को लेके बिचका टोली में ही जो आज की झांकी थी उसमें विवाद हुआ है और कल भी कुछ थोड़ा विवाद हुआ था इन लोग के बीच, जिसको लेकर आज ये लोग में बना था ये सहमति कि आज हम लोग जुलूस को जाने देंगे और कोई तरह का विवाद नहीं होगा और फिर हम लोग दूसरे दिन बैठेंगे। और आज जब झांकी निकली तो दूसरे समुदाय मुस्लिम पक्ष के समुदाय के 200-300 लोग यहाँ पे बता रहा है कि जमा हो गए थे और दोनों तरफ से फिर माहौल टेंस हो गया, थोड़ा तनावपूर्ण हो गया और उसको संभालने के लिए यहाँ पे टीयर गैस और हल्का बल का भी प्रयोग पुलिस के द्वारा किया गया, जिसके बाद यहाँ से डिस्पर्स हो गए सभी लोग। वर्तमान में स्थिति सामान्य है, कोई भी अभी वर्तमान में घटनास्थल पर नहीं है। पत्थरबाजी और थोड़ा बहुत कुछ बता रहा है कि भागने के क्रम में जब लाठीचार्ज हुआ है उस समय 2-4 पत्थर भी उधर से फेंका गया है और हम लोग देख रहे हैं अगर किसी को चोट लगा है तो उसमें जो अग्रतर कार्रवाई हम लोग करेंगे और इसमें अतिरिक्त बल का भी डिप्लॉयमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे और कल यहाँ पे जुलूस भी है तो उसके लिए भी हम लोग बल का डिप्लॉयमेंट और वीडियोग्राफी वगैरह जो भी है यहाँ पे रखवाएंगे ताकि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई होगा। इसमें हम लोग अभी वर्तमान में यहाँ पे जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई बनती है अभी एफआईआर दर्ज करेंगे और एफआईआर दर्ज करके जिसकी भी अरेस्टिंग बनती है या जो भी अन्य कार्रवाई बनती है वो सब करेंगे। सर सुबह जो हुआ था उसमें एफआईआर हुआ कि नहीं अब तक? सुबह में दोनों तरफ से आवेदन पड़ा है एफआईआर देने के लिए, दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई। देखिए, रामकंडा में झांकी निकालने के दौरान इस बात को लेकर गलतफहमी दो पक्षों के बीच उत्पन्न हुई, जिसके कारण यहाँ पर पुलिस बल बड़ी संख्या में भी प्रतिनियुक्त किया गया है और स्थिति को पूरी तरीके से अभी नियंत्रण में है और हमारे ऑफिसर्स और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो पर्याप्त संख्या में यहाँ पे प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इस दौरान भीड़ जो थोड़ी उग्र हो रही थी उसको नियंत्रण में लाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया गया और अभी के समय में स्थिति नियंत्रण में है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी इस प्रकार के तत्व जो शामिल हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं इस पर्व त्योहार के हर्षोल्लास के माहौल को बिगाड़ने का कहीं न कहीं प्रयास किया है, उन व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और निश्चित तौर पर पुलिस उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगी। और फिलहाल प्रशासन और पुलिस का यही प्रयास है कि कल जो रामनवमी है वो कुछ शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो। कुछ लोगों को छुट्टी दी है। देखिए, कुछ लोगों को घायल होने की भी सूचना है जिसका हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा अगर इस प्रकार से किसी के भी विरुद्ध कोई फिजिकल असॉल्ट किया गया है या इस प्रकार की कार्रवाई की गई है जो किसी भी दृष्टि से वांछनीय नहीं है, ऐसे लोगों की पहचान करके पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। सर कल तो रामनवमी है सर, अब क्या आगे क्या तैयारी सर? इस तरह का मामला बांधू को सामने आ रहा है सर, वहाँ भी कुछ अलग से शांति समिति का बैठक किया गया सर, क्या? जैसा मैंने बताया कि प्रशासन लगातार ही और पुलिस लगातार ही पिछले 3-4 हफ्तों से इसी प्रयास में है कि हर जगह रामनवमी का जुलूस पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और जहां भी इस प्रकार से कुछ विवाद की स्थिति है उसका समय रहते निपटारा किया जाए। इसके बावजूद इस प्रकार की घटना का होना दुखद है और मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार की घटना भविष्य में कहीं भी घटित ना हो, इसके लिए हर संभव निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनता के मन में उठते सवाल, लेकिन जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या कानून सबके लिए बराबर है? कार्रवाई में धर्म या पहचान का असर तो नहीं? और सबसे अहम, क्या कानून के रखवाले ही नियम तोड़ेंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर आम आदमी इंसाफ के लिए किसके पास जाएगा? हमने देखा है पिछले कुछ सालों से जब भी कोई त्यौहार आता है तो एक अजब सा डर का माहौल बन जाता है, किसी भी धर्म का वो त्यौहार हो। हमने क्रिसमस में देखा, हमने ईद में देखा, हमने होली में देखा। रामनवमी का त्यौहार जो आस्था और एकता का प्रतीक है, वो एक बार फिर विवाद और हिंसा में बदल गया। लेकिन असली चुनौती अब है शांति बनाए रखना और कानून का निष्पक्ष पालन करना, क्योंकि अगर न्याय का तरीका ही सवालों में आ जाए तो भरोसा टूटता है और समाज बिखरता है। त्यौहार हुजूर हम लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन नफ़रत और जल्दबाजी हमें तोड़ देती है। अब फैसला सिस्टम को करना है, सख्ती दिखानी है या न्याय। आप पुलिस की इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर जहां पर नाइंसाफ़ी हो रही होगी वहां पर्दा स्वतंत्र आपको खड़ा दिखेगा। नमस्कार।